जो जो पोजीशन है वो एक्सप्लेन करता हूं मैं कि किस तरीके से बनाई गई और क्या था। तो आज एक नई पोजीशन जो ऐड करी थी वो 18100 कॉल थी, लेकिन इसके अंदर प्रीमियम बहुत कम मिला है और बाकी सारी पोजीशंस इसे निकाला था 17900 पुट को, क्योंकि गैप डाउन की वजह से ये पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो गया था पुट के अंदर, क्योंकि ये गैप फ्लैट करके ऊपर गया था तो गैप तो बुलिश थी निफ्टी, लेकिन बाद गैप डाउन हो गया। तो जब भी गैप ऊपर खोलने के बाद बीच में खोला तो मैंने वेट किया जब तक ये मेरा एसएल नहीं ट्रिगर करता है, और इसने यहाँ पर मेरा एसएल ट्रिगर किया तो उसकी वजह से मेरा 17K का लॉस हुआ। इसके अंदर मेरे बाकी सारी कॉल साइड ही रनिंग थी, और कॉल साइड तो दिख ही रहा है सबको कि किस तरीके से प्राइस वर्क किया है, नीचे की साइड ही रहा है। तो इसमें 23,000 मैंने बने, इसमें 4,000 बने, इसमें 12,000, ओवरऑल 23। किसी को डाउट्स की कॉल के अंदर ही क्यों पैसा मिला, पुट के अंदर क्यों नहीं? क्योंकि सीधा सीधा मार्केट उसी तरीके से रन हो रही थी। मैं एक बार पुट भी सोच रहा था शॉर्ट करने के लिए, एक तो यहां पर सोच रहा था अगर ये वाली कैंडल ऊपर की तरफ रहती तो मतलब ये यहां पर सस्टेन कर जाता, क्योंकि ये जिस तरीके से दिख रहा था वो ऐसे दिख रहा था, ऐसे तो ये एक और सस्टेन करता तो मैं पुट और शॉर्ट कर देता, लेकिन इसने ये सस्टेन नहीं करी ये वाली कैंडल, तो ये नीचे आ गया। फिर इसने यहाँ पर करने की कोशिश करी, ये वाली कैंडल फिर से नहीं सस्टेन कर पाई तो फिर नीचे आ गया। तो मैंने ऑलमोस्ट इसके बाद पुट किया ही नहीं शॉर्ट, तो एक पुट के अंदर लॉस लेने के बाद बस बाकी सारी कॉल्स ही रन होती रही। ठीक है, पोजीशंस तो नहीं है ना किसी को डाउट? अब हम देखते हैं प्राइस के बारे में, तो हमने डिस्कस किया है, तो सेम है चीज कि प्राइस एक्शन हमारे को निफ्टी के अंदर पॉजिटिव दिख रहा है और बैंक निफ्टी में नेगेटिव अभी भी। अगर मार्केट कल भैया वैसे वो जो पोजीशंस थी उसमें लाइक क्वांटिटी जो आपने ली थी, तो पुट में आपने ज्यादा लिए हैं, कॉल में कम लिए हैं, तो लाइक क्या मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं था या फिर आपका कुछ प्लानिंग उस हिसाब से होता है कि आपने क्वांटिटीज कम कर दी थी फिर? नहीं, ये मतलब देखो मेरे जैसे सबसे पहला ट्रेड आपने कौन सा लिया? पुट के अंदर क्वांटिटी मेरी हाँ थी 750। हाँ, मतलब इसके पीछे रीजन देखो ना, ये जो देखो जो तुम बोल रहे हो मैं उसकी चीज बता रहा हूँ। 750 तो पुट के अंदर थी ओवरऑल, हाँ और कॉल के अंदर थी, लगा रहा हूँ ये यहाँ भी, पे, हाँ 700 हूँ। 700 हुई, हाँ 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 700 समझ गया। प्लस 500 प्लस 350। हाँ तो ठीक है इतने समझा। लॉट मेरे नीचे थे, इतनी क्वांटिटी नीचे के लिए थी, सिर्फ 750, इसकी हाफ क्वांटिटी ऊपर थी। तो ये नहीं है कि मैं पुट के अंदर बुलिश था, ओवरऑल नेगेटिव वो ही थी, हाँ था समझ नेगेटिव गया। ही। हाँ हाँ, नाइस, गुड क्वेश्चन। तो पुट की साइड नहीं था देशराज में मैं। समझ गया समझ गया। हाँ, वो हाँ आप थे नीचे के लिए, वो बस दिखा वैसा एक कि एक ट्रेड में वो ज्यादा दिख गया तो इसलिए पूछा। हाँ, वो इसलिए हुआ क्योंकि ज्यादा बताऊं क्यों होता है, क्योंकि पुट की साइड ज्यादा तेजी से बढ़ता है। अब खुला नीचे, एक भी हम्म ग्रीन कैंडल नहीं बनाई, अगर ये दो तीन कैंडल भी ग्रीन बना देता ना तो यहाँ पर 3-4 हजार का ही लॉस दिखता, लेकिन वो गया उस फोर्स में ना, तो जब इस फोर्स में जाता है तो ऑप्शन सेलर कुछ हम्म कर नहीं सकता, क्योंकि मोमेंटम ट्रेड है ये, इधर बायर कमाता है पैसा, सेलर कुछ नहीं कर सकता है इसमें, सेलर को निकलना ही पड़ता है और कम लॉस में निकलना पड़ता है। अगर पकड़े रहता तो कम से कम ये वाला स्ट्राइक ही 17,900, अगर देखेंगे हम निफ्टी 17,900 की कॉल, नहीं कॉल नहीं पुट, यहां पर अगर मैं होल्ड नहीं करके रखता, मैंने निकाला है 50 पे, ये हाई गया है 100 का, 150 पॉइंट्स का और लॉस हो सकता था 750 क्वांटिटी में, हम्म और समझ गया। 37,500 प्लस कर लो इसके अंदर 17,000 में, बिल्कुल। इतना इतना 54,000 का लॉस दिखता मेरे को। तो हम्म वो नहीं कर सकता मैं, होल्ड करने के चक्कर में और तगड़ा लॉस हो जाता है। इससे अच्छा होता है कि अपने रिस्क के अंदर निकल जाओ, वही काफी है, ठीक है। क्योंकि इवेंचुअली नहीं पता होता ना ये गिरेगा नहीं गिरेगा, पता नहीं ये 100 का 200-300 पहुंच जाता।
जहां तक का था अपना स्टार्टिंग में जो आप बोलते हो कि एक बार प्लान कर लिया तो कर लिया, फिर उसके बाद चेंज नहीं करना। हाँ बस हाँ हाँ, वही। मैं भी वही करता हूँ, मतलब फिर हाँ। नहीं दिमाग अरे लगाना है। आप ही से सुना है मैंने, आप ही से सुना है। हाँ हाँ हाँ। आपने यही बोला था कि एक बार प्लान कर लो तो फिर बंद कर दो भाई, हाँ, खत्म। मैंने यही कर रखा है, मतलब कि ऑलमोस्ट ना हाँ। जैसे 17,900 पर टच होते ही मैं बोला था कि अब नहीं छेड़ना है, क्योंकि अब फॉल आ सकता है, और हुआ भी, तगड़ा फॉल आया भी। हम्म। तो ठीक है भैया, समझ गया। हाँ। और किसी को तो ये डाउट नहीं है ना पोजीशंस में कि कैसे रन करी और किस टाइम करा? ठीक है, तो पोजीशंस को तो मैं हटाता हूँ। ट्राई। हाँ राहुल, कुछ था? हाँ एक्चुअली कुछ लाइक जनरल क्वेश्चन था मेरे को, मैं एक्चुअली न्यू हूँ, ठीक है। सो मेरे को सिर्फ ये पूरा जानना था कि आप जो शॉर्ट करते हो, ठीक है, वो बाय नहीं करते ज्यादा, या ज्यादा हाँ, ज्यादा क्वांटिटी सेल में करता हूँ मैं। हाँ ठीक है। तो उसका उसका रीजन ये है क्योंकि बायर पैसा कमाता नहीं है ओवरऑल मार्केट में, इसलिए नहीं कमाता क्योंकि ये जो सारे हैं ना बड़े बैठे हुए, एफआईआई डीआईआई, एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक, मतलब कि ये जो म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स हैं, ये अपने बैठा के रखते हैं ना बंदे, तो ये लोग ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो म्यूट करना राहुल अपनी तरफ से, क्योंकि एको हो रही है। तो वेट वेट वेट। मेनली सेलर इसलिए कमाता है पैसा क्योंकि वो नीचे की साइड में अगर देख रहा है व्यू, तो अगर मार्केट उसके लेवल पे साइडवेज भी हो गई तो भी वो कमाएगा। लेकिन बायर को क्या चाहिए, ऐसा मोमेंटम चाहिए, ऐसा हर बार नहीं होता, साइडवेज हो जाती है मार्केट। तो इसके अंदर अगर बायर ने इस टाइम पैसा ले लिया और इस टाइम साइडवेज हो गई तो उसका वो खत्म सा हो जाता है ऑलमोस्ट। तो इसलिए मैं ज्यादातर सेल करता हूँ, कभी कभार करेंगे बाय भी जब अच्छा मौका दिखा करेगा। लेकिन मेरा रीजनिंग यही है कि मैं ज्यादातर सेल इसलिए करता हूँ कि बाई चांस अगर साइडवेज हो जाए तो मेरा उतना ज्यादा लॉस ना हो। बस इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर तुमने बिना अपनी पोजीशन नहीं देखी तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। बायर को वो नहीं होता, बायर को लिमिटेड लॉस रहता है क्योंकि उसने प्रीमियम पहले ही दे चुका होता है। बढ़िया क्वेश्चन रहा। सेलिंग पे एसएल नहीं काम करता है क्या? हाँ करता है, ये मैंने एसएल में ही तो निकाला है। अच्छा। एसएल तो हर जगह काम करता है, लेकिन कुछ लोग लगाना प्रेफर नहीं करते, वो उनकी गलती है, लेकिन हाँ करता है काम। भैया तो कभी एक वेबिनार रखिएगा ना बैंक निफ्टी बोले, मैं क्या क्या किसी दिन ऑप्शंस पे बेसिक्स पे रखिएगा ना एक वेबिनार, ऑप्शन हाँ बेसिक्स। हाँ भाई। तो बैंक तो निफ्टी तो रहा बुलिश कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के हिसाब से, और बैंक निफ्टी रहा नेगेटिव, वो उसे एक्सप्लेन कर दिया है हमने प्री सेशन। तो अब हम देखते हैं कि एफ वो क्या है, ऑप्शन चेन कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रही है। ऑप्शन चेन के हिसाब से तो 17, अरे नहीं, ये अगले एक्सपायरी का देखना। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा तो 15 वाला ही लग रहा है, 17,500 और 17,800, 6.9 और 5.4, तो 6.9 वाले को कंसिडर करते हैं अभी के लिए। तो निफ्टी का तो है 17,800 अभी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और रेजिस्टेंस रहा कॉल के अंदर 18,000 का, 21.9 ओआई चेंज है, तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये हमारे कल के लेवल्स, अगर ये ब्रीच होते हैं तो इसके अंदर और पावरफुल तरीके से जा सकता है। बाकी अगर हम देखेंगे दूसरी साइड बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स निकाल के रखते हैं जो ये बड़े लोग देख रहे हैं। एक तो देख रहे हैं 38,500 नीचे का सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग बना हुआ। और ऊपर के लिए ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, 7.1 है लैक्स के अंदर, और 5.4 उसके अलावा तो कोई भी नहीं है। और इस साइड 7.5, 5.2% तो 39,000।
ये है इम्पोर्टेंट कि अगर ओआई चेंज, अगर कल हमारी एक वेबिनार था ओआई के ऊपर, ऑप्शन चेन के ऊपर, तो मेन फोकस यही रखना है। जो येलो बॉक्स होते हैं वो इन द मनी होते हैं, इन्हें फोकस नहीं रखना है। ये बायर्स के लिए होते हैं जो ऑप्शन बाय करते हैं, ये इनके ऊपर फोकस रखना है हमेशा। जो व्हाइट बॉक्सेस हैं दोनों साइड, ये कॉल के लिए व्हाइट बॉक्स इंपॉर्टेंट है, ये पुट के लिए व्हाइट बॉक्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी जो कल एक्सप्लेन किया था बस उन्हें ही देखना है, नीचे येलो बॉक्सेस को नहीं देखना। तो ये दोनों लेवल्स तो हो गए उसके। अब हम देखते हैं नैस्डैक 0.82, तो मतलब कल मार्केट बुलिश ही दिख रही है। 0.48, 0.02, 0.04 और 0.25, 17971। तो अगर बुलिश मूव आएगी तो कल तो गारंटीड मैं निफ्टी के अंदर तो लूंगा ही लूंगा ट्रेड। अभी से ही पता रहेगा जिन जिन ने मेरा देखा है सेशन कि हाँ कल मेरा ट्रेड निफ्टी के अंदर तो स्टार्ट होगा ही होगा। और बाकी देखते हैं कि अगर बैंक निफ्टी ने भी ये वाले लेवल्स तोड़े और सस्टेन किया या पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मैं लॉन्ग जाऊंगा। ठीक है गाइस, ओवरऑल सिनेरियो सबको समझ आया? कोई एक्स्ट्रा किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, स्पेसिफिक डाउट्स हो जो मार्केट के अंदर उन्हें प्रॉब्लम आ रही हो या फिर कुछ भी? भैया मेरा एक डाउट था हाँ भाई। कि अपन कई बार कमलेश, जब हाँ कमलेश, मैं इसे चेंज कर लूं आपके नेम को, हाँ कर क्योंकि दीजिए चलेगा। हाँ कमलेश भाई बोलो। एक्चुअली एक डाउट था कि जब भी अपन कई बार कॉल पुट करते हैं या कुछ भी पुट करते हैं, शेयर ले लेते हैं, तो मार्केट वैल्यू पे वो ऑर्डर पुट क्यों नहीं हो पाता है? कई बार वो लिमिट के लिए पूछता है। नहीं, ऐसा कैसे हुआ है बताओ। मतलब मैंने एक दो कंपनीज के शेयर जब इंटरडे में कर रहा था ट्रेडिंग, तो हाँ, मैंने मार्केट रेट पे वो ट्रेड कर रहा था, लेकिन वो शो कर रहा था कि आपको लिमिट ट्रेड लेना पड़ेगा इसके लिए। जैसे बताओ, नाम बताओ कौन सी जैसे में कर रहा मैंने 2 डेज पहले शायद डांगी डांगी मेटल्स कुछ है उसका लिया था। था? DANGI। हाँ हाँ, DNG। अच्छा। उसका मैं ट्राई कर रहा था वो दिखा रहा था कि लिमिट पे आपको लेना पड़ेगा, इंट्राडे के लिए पॉसिबल नहीं है मार्केट तो ऑर्डर पे। ये रहा ना लिखा हुआ है, बी कॉशियस, इलिक्विड सिक्योरिटी है ये। मतलब कि अगर एक बार घुस गए तो मुश्किल है निकलना, तो इस वजह से ये लिमिट पे लगा रहा होगा। अच्छा, इसीलिए मार्केट पे नहीं आ रहा था वो। हाँ, तो उसमें क्या है, जैसे 999 चल रहा है, अब तुम्हारे हम्म, को अभी खरीदना है तो इसके हाँ, तो ऊपर लगा तुम दो डाल सकते हो बाद में। 210 लगा, हाँ 210 लगा के बाय करोगे तो आ जाएगा ऑर्डर। हाँ, वो तो है, वो मुझे डाउट था एक एक्चुअली। इसके अंदर लिखा हुआ है, ये इस वजह से कर रहा है क्योंकि ये रिस्क वो है, इलिक्विड है। हम्म, लिक्विड का मतलब यही है कि अगर जैसे बाय कर दिया और शेयर मिला नहीं तो वो नीचे जाता रहेगा मतलब। अच्छा अच्छा। बढ़िया। भाई इंट्राडे तो कभी भी लिक्विडिटी जिसमें होती है उसमें ही करना। लिक्विडिटी ना, ओके ओके। किसी को और को लिक्विडिटी आप 500 से ऊपर के प्राइस वाले शेयर्स में ही करना बेटर रहेगा। या एफएनओ वाले भी देख लो, वो सारे लिक्विड होते हम्म। हैं। जो एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं वो सारे लिक्विड हैं अगर इंट्राडे करना है। F&O पे मैं ज्यादा कर नहीं रहा हूँ भैया, इसीलिए कि नया नया है अभी तो फ्यूचर है, सीनियर तो एक्चुअली। स्टॉक उससे का बात फ्यूचर है करते हैं। लेकिन लो नहीं ना। जैसे एचडीएफसी बैंक है, हम्म मैं ये नहीं कह रहा कि इसका जाके फ्यूचर ले लो, इसे नॉर्मल भी तो हम्म, खरीद सकते हो एक क्वांटिटी इंट्राडे अच्छा। में। परसों ही अपने वॉच लिस्ट में 176 स्टॉक ऐड किए एफ सारे। हाँ मैंने भी कर रखे हैं, बढ़िया रहता है ये 176 करके। जो पूरे देखना है बस। हाँ उन्हीं को एनालाइज करके, क्योंकि सबसे पहले प्राइस पढ़ना आना चाहिए ना। जब वो प्राइस पढ़ना आ गया तो और भी बढ़िया है। भैया आपको कभी ऐसा लगता है कि मतलब कहीं पे आप देखे कि ये स्टॉक आज इतना ऊपर चल गया, मतलब कि तो ऐसा लगता है कि काश इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था या फिर आज मॉर्निंग में देखा हुआ होता तो। नहीं भाई मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी। क्योंकि जो है ही नहीं मेरे पास, अब मैं उसको रोके क्या करूं। भाई पहले बहुत ये स्टार्टिंग में होता था। हाँ यही। अरे एक बारी शुभम भैया था कि पेप टॉक ले लो, उसके बाद ना सब सही लगेगा।
उसके बाद समझ में आ जाएगा, दिमाग खुल जाएगा कि हाँ, वो एक होता है ना कि माइंडसेट डेवलप करना, वो बस चाहिए होता है। थोड़ा एक्सपीरियंस और किसी से सुन के या कहीं किसी यूट्यूब वीडियो में देख लिया, कहीं न कहीं से सीखना होता है बस, कि भाई हाँ जो मिल रहा है उसमें खुश रहो बस, और हाँ, बाकी सोचो क्योंकि ही नहीं। बताओ चक्कर क्या होता है, ये पूरी फुल मूव नहीं कैप्चर कोई कर सकता, क्या हाँ कौन ही कि कर लेगा, वो तो बॉटम था में ही नहीं, फिर इसका मतलब